गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम इस पेपर के अंतर्गत नॉलेज एंड स्किल्स के बीच डिफरेंस को समझेंगे। हम जानेंगे कि ज्ञान और कौशल के बीच में क्या अंतर है। ज्ञान, जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही यह जान रहे हैं कि ज्ञान जो है यह किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी होती है। यह जानकारी हमें थ्योरेटिकल भी हो सकती है और प्रैक्टिकल भी। ज्ञान किसी विषय की सैद्धांतिक समझ है। यह सैद्धांतिक अवधारणाओं और तथ्यात्मक जानकारी है। ज्ञान जो है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। ज्ञान जो है यह व्यक्ति को अच्छे बुरे, सुंदर असुंदर, लाभ हानि, धर्म अधर्म, यश अपयश, सफलता असफलता, विजय पराजय की पहचान करवाती है। ज्ञान ही हमारे जीवन को प्रकाशमान करती है। ज्ञान से ही चरित्र का बोध होता है। ज्ञान जीवन को सुंदर और जीवन को हमेशा विकसित, जीवन के विकास के लिए, जीवन के उन्नति के लिए ज्ञान का होना अति महत्वपूर्ण है। ज्ञान जो है यह सत्य पर आधारित होती है। इन बहुत सारी बातों को हमने जाना है, लेकिन ज्ञान जो है यह स्किल्स के अभाव में, कुशलता के अभाव में, कौशल के अभाव में यह अपूर्ण होती है। ज्ञान अतुल्य चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यह जो ज्ञान है यह स्किल्स के साथ से, स्किल्स के मिलन से इसका जो प्रकाश जो है और भी अधिक प्रकाशित होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को जानने के पहले हम ये भी जान लेते हैं कि कौशल क्या होता है, स्किल क्या होता है। कौशल एक प्रशिक्षण है, एक जिसे हम अनुभव के माध्यम से विकसित करते हैं। यह एक दक्षता है। यह विशिष्ट और व्यवहारिक स्थितियों में हम अपने ज्ञान को उपयोग करके अपने कौशल को विकसित करते हैं। अभ्यास के बिना ज्ञान विकसित नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक सिंपल सा ही एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रोटी बनाना, किसी व्यक्ति को रोटी बनाने नहीं आता है, लेकिन वह अपने मित्र से या किताब में पढ़ के या किसी भी व्यक्ति से जानकारी लेकर यह ज्ञान ग्रहण करता है कि रोटी जो है उसको बनाने के लिए हमें आटे की ज़रूरत होगी और हमें पानी की ज़रूरत होगी। फिर हम आटा में पानी मिलाते हैं और उसे गूँथते हैं और फिर उसके बाद रोटी बेलते हैं और फिर उसे तावा पे डालते हैं और फिर पकाते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रोटी कैसे बनाया जाना है। लेकिन जिस व्यक्ति को रोटी बनाने नहीं आता है, वह किसी किताब में पढ़कर या किसी से पूछकर वो जान लिया, उसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया कि रोटी इस तरह बनाया जाता है। लेकिन क्या वह ज्ञान पूर्ण हो पाया? क्या वह इंसान जो रोटी बनाने के तरीके को सीख लिया, उसने ज्ञान ग्रहण कर लिया कि रोटी जो है वह आटे की होती है और इसके लिए हमें आटे को गूँथना पड़ता है, जिसे हम पानी से गूँथते हैं और उसके बाद हम रोटी को बेलते हैं और फिर हम तावा पे डालते हैं और फिर पकाते हैं, तो क्या रोटी अच्छी बन जाएगी? नहीं। उस ज्ञान को हमें प्रैक्टिकल करके, हमें प्रैक्टिस करके, हमें उसके लिए रोज़ अभ्यास करना पड़ता है और तब जाकर हम एक अच्छी मुलायम रोटी बना पाते हैं। तो जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रयोग करके हम अपने काम को जब पूरी कुशलता के साथ करते हैं, पूरी फिनिशिंग के साथ करते हैं, अपने नॉलेज का उपयोग करके, तो उसे ही हम
स्किल कहते हैं। स्किल जो है यह निरंतर अभ्यास से और भी अधिक अच्छा बनते जाता है। इसे हम यूँ भी समझते हैं कि जैसे हम अपने बीएड के ट्रेनिंग को ही लेते हैं कि बीएड के अंतर्गत अभी थ्योरेटिकल पार्ट के अंतर्गत आपको सभी बातों को बताया जा रहा है कि बीएड के अंतर्गत ये पेपर है और इस पेपर के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। और उसके बाद आपको माइक्रो टीचिंग, यथार्थवत शिक्षण, सिमुलेशन टीचिंग, इन सब चीज़ों की भी जानकारी दी जाती है, स्किल्स के बारे में बताया जाता है। ये सब क्यों हम पढ़ाते हैं? क्योंकि आपको एक अच्छा टीचर बनना है। लेकिन आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि केवल ये सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। फिर जो ज्ञान आपको दिया गया है, जो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, फिर हम उसको अपने व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं और निरंतर उन सारे स्किल्स को और उन सारे माइक्रो टीचिंग्स के अंतर्गत और यथार्थवत शिक्षण के अंतर्गत जो सारी बातें बताई गई हैं, सारे स्किल्स को हम निरंतर प्रयोग करते हैं, हम अभ्यास करते हैं, हम ट्रेनिंग में रहते हैं और तब जाकर लगातार अभ्यास और ट्रेनिंग के बाद हम उस कार्य में कुशलता प्राप्त करते हैं, हम उस कार्य में फिनिशिंग प्राप्त करते हैं। टीचर तो बहुत से होते हैं। आप भी जब बीएड का कार्यकाल पूरा कीजिएगा, बीएड का जो 2 साल का कोर्स है उसे आप पूरा कीजिएगा और किसी स्कूल में जब आपकी इंटरव्यू होगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो भी आप टीचर बनेंगे। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि सब टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है जिसकी पढ़ाई आपको काफ़ी पसंद आती है और कुछ टीचर जो है जिनमें आपको लगता है कि उनके अंदर नॉलेज तो है लेकिन उनका टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है, वो प्रभावशाली नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि उस टीचर को ज्ञान नहीं है, ज्ञान दोनों को है, लेकिन एक टीचर है जो अपने ज्ञान को यूज करता है और पढ़ाता है, ठीक है, लेकिन एक टीचर है जो अपने ज्ञान को कुशलता के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता है और उस ज्ञान में निरंतर अभ्यास और ट्रेनिंग के साथ करते करते वो उसे उस कार्य में कुशलता प्राप्त हो जाती है, वो उस काम को बहुत अच्छे से कर पाता है और बच्चे को वो अच्छे से समझ पाता है और जो भी वो चीज़ बताता है वह अपने सारी स्किल्स को पूरी फिनिशिंग के साथ, पूरी कुशलता के साथ वह स्पष्ट कर पाता है। इसलिए हम कहते हैं कभी कभी कि ये टीचर की पढ़ाई हमें बहुत अच्छी लगती है, उस टीचर के पढ़ाने का जो तरीका जो है वो हमें काफ़ी पसंद है, उसका स्किल्स जो है काफ़ी अच्छा है, उसका ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान जो है वो निखार जो है, ज्ञान में निखार स्किल्स के कारण ही आ पाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्किल जो है, स्किल के लिए ज्ञान का होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आप देखे होंगे बहुत से टीचर्स होते हैं या बहुत से व्यक्ति होते हैं जिन्होंने बीएड की ट्रेनिंग नहीं भी ली है, वे नहीं जान रहे हैं कि बीएड में क्या पढ़ाई होती है और क्या चीज़ सिखाया जाता है, उन्होंने कभी उसके एडमिशन के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो अच्छे टीचर हैं। तो उसके अंदर पढ़ाने का जो स्किल्स है वो काफ़ी प्रभावशाली है। तो स्किल्स जो है वो हमारे ज्ञान को और भी अधिक प्रकाशमान बनाती है। ज्ञान और कौशल अलग अलग हैं, लेकिन ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी को किसी चीज़ का ज्ञान हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान को लागू करने के लिए कौशल नहीं होने पर उस ज्ञान की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है। इसी तरह किसी के पास कुछ के लिए कौशल हो सकता है, लेकिन उस कौशल को किसी चीज़ के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। उसे कैसे लागू किया जाए, इसलिए कहा जा सकता है कि किसी कार्य में सफल होने के लिए हमें ज्ञान और कौशल दोनों की ही ज़रूरत होती है। इसे हम एक और एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए कि आप पहली बार साइकिल चला रहे हैं।
पहली बार जब आप साइकिल पर बैठते हैं तो आपके पास कोई कौशल नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं और आपने अपने भाई से, अपनी बहन से या किसी व्यक्ति से जाना कि साइकिल कैसे चलाया जाता है, साइकिल को चलाने के लिए क्या सिद्धांत हैं। हम में से अधिकांश पहले ही दिन कौशल से निपुण नहीं हो जाते, वे निरंतर उस साइकिल को चलाते रहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और लगभग 1 सप्ताह के बाद वे, या कुछ घंटों के बाद ही कुछ लोग साइकिल चलाने में निरंतर अभ्यास के बाद वो साइकिल चलाना सीख लेते हैं, क्योंकि वह अपने ज्ञान को फिर अपने स्किल्स के साथ जोड़ के अपने साइकिल चलाने की कुशलता को कुछ घंटों के बाद निरंतर अभ्यास के साथ साइकिल चलाने के ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं कुशलता के साथ। इस तरह हम देखते हैं कि ज्ञान और कौशल की परिभाषाएं ये समान हैं, पर ये वास्तव में अलग है। ज्ञान कुछ करना सीख रहा है, जबकि कौशल ने न केवल ऐसा करने की क्षमता है, बल्कि वास्तव में इसे अच्छी तरह से करने की क्षमता है। ज्ञान जो है वह केवल नॉलेज होता है, यह केवल जानकारी है, जबकि कुछ स्किल्स जो है यह किसी भी काम को अच्छी तरह से करने की क्षमता है। ज्ञान और कौशल के बीच में ये जो तुलना है, इसे हम इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि ज्ञान जो है यह अनुभव या शिक्षा के माध्यम से अर्जित तथ्य, सूचना है, जबकि कौशल जो है, स्किल्स जो है, वह उसी काम को अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ कुशलता से करने की क्षमता है, उसमें विशेषज्ञता है। और ज्ञान जो है वह किसी चीज़ का पता लगाना है, जबकि कौशल जो है वह किसी काम को अच्छे तरीके से करने की क्षमता है। इस तरह कंक्लूज़न के रूप में हम कह सकते हैं कि ज्ञान किसी भी विषय के बारे में अर्जित सैद्धांतिक जानकारी को व्यक्त करता है, जबकि कौशल उस ज्ञान द्वारा व्यवहारिक अनुप्रयोग को दर्शाता है। ज्ञान को सीख के अर्जित किया जा सकता है, जबकि कौशल को व्यवहारिक जोखिम की आवश्यकता होती है, यह कभी कभी जन्मजात भी हो सकती है। ज्ञान को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कौशल को आसानी से प्राप्त करना संभव नहीं है। यह निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग के द्वारा इसमें विकास लाया जा सकता है, इसमें वृद्धि की जा सकती है। ज्ञान को आप लोगों के साथ बांट सकते हैं, लेकिन कौशल को आप नहीं बांट सकते। हर एक व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग होता है। हर व्यक्ति अपने काम में कुशलता, अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने प्रैक्टिस और उसमें निरंतर अभ्यास से उस ज्ञान को, कुशलता का प्रयोग करके, अपने कौशल का, अपनी स्किल्स को प्रयोग करके उस काम को कुशलता से संपन्न कर पाता है। तो स्किल्स जो है, इसे हम ये कह सकते हैं कि स्किल्स यानी कि कौशल जो है वो हम अपने निरंतर एक्सपीरियंस के द्वारा, अनुभव के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, हम निरंतर लर्निंग के द्वारा, अधिगम के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, एडवांस ट्रेनिंग के द्वारा स्किल्स जो है उसमें और भी अधिक बढ़ोतरी होती जाती, उसमें और भी अधिक निखार आते जाता है। इस तरह आज हमने ज्ञान और कौशल के बीच में डिफरेंस को जाना। नेक्स्ट क्लास में हम ज्ञान और नॉलेज के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।